हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, magnitude of angular momentum and orbital radius of an electron in a hydrogen atom corresponding to the quantum number n, r, e, p, l and r respectively. Then according to the Bohr's theory of hydrogen atom, match the expression in column 1 with statement in the column second. Here in column first is given as A EPR, B P by E, C E into R and D P into R. In column second, P is independent of n, Q is directly proportional to n, R is given as is inversely proportional to n and S is directly proportional to L. Now यहाँ पे first of all we will discuss the key concept and here the key concept will be energy, radius, velocity of a given electron in any orbit moving in a atom. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी की, इट इज गिवन एज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट के. दूसरा नाउ सेकंड जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वी विल यूज द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ. दैट विल बी रेडियस ऑफ orbit can be written as r is directly proportional to the n square. Now third, we will see here the relation of the angular momentum and number of orbit, and we know that जो हमारे पास angular momentum होता है that is mvr, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi के. तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें, we can say the value of angular momentum इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के आ जाएगा. नाउ यहाँ पे अनदर रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट का, विच इज गिवन एज z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट n इंटू h के. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट के. तो क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पे सारे रिलेशन को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एन एंड एल. सबसे पहले जो ए दे रखा है इट इज ई इंटू पी इंटू आर. ई इज द एनर्जी हियर एंड वी नो दैट जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है 1/n स्क्वायर के. दूसरा जो मोमेंटम है, अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इज गिवन एज m इंटू वी एंड वी नो दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n के. v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n अगर यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं P will also directly proportional to 1/n के. So from here we can put the value of P that is directly proportional to 1/n and radius is the directly proportional to n square. It will be multiplied with n square. n square से n square cancel हो जाएगा. So from here EPR will be directly proportional to 1/n. Now यहाँ से हमें जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ है दैट इज EPR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n के. तो यहाँ से हम देख सकते हैं EPR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. ए का जो मैच है वो r के साथ यहाँ पे करेक्ट हो रहा है. नाउ जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है इट इज P by E. तो P का मतलब हो गया मोमेंटम, E का मतलब हो गया एनर्जी. तो फ्रॉम हियर P by E का जो रिलेशन है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वी नो दैट जो मोमेंटम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट. इसको हम लिख सकते हैं 1/n के बराबर. एंड जो हमारे पास एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/n स्क्वायर के. तो ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर. सॉल्व करने पे दिस होल वैल्यू विल बी n स्क्वायर बाई n दैट इज प्रोपोर्शनल टू n. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P by E का जो रेशियो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम बनता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n. वो भी हमारे पास यहाँ पे n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. तो P by E का जो रेशियो है, एक तो ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आएगा, दूसरा हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है इसके भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं P by E के रेशियो को, क्योंकि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में. तो नाउ हमारे पास जो P by E का रिलेशन है, एक तो ये बनेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n. ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n के साथ आएगा. दूसरा इसका जो रिलेशन बनेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के साथ. तो जो
बी है इट इज मैचिंग विद द क्यू एंड एस, ये हमारे पास क्यू और एस के साथ यहाँ पे मैच होगा। थर्ड वन इज ई इंटू आर, तो हमारे पास जो सी है इट इज ई इंटू आर, तो जो हमारे पास एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, दैट इज 1/n स्क्वायर इंटू जो रेडियस है ये एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। तो दोनों कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी दैट विल बी n रेज़ टू पावर 0। सो वी कैन से E इंटू आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द n, ये हमारे पास यहाँ पे n से इंडिपेंडेंट होता है। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन कॉलम E इंटू आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द n, इट इज मैचिंग विद द p। इसका जो रिलेशन है p के साथ सही आ रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर p into r, here p is momentum and r is radius, so we can say it will be p into r, that is we know that जो हमारे पास momentum होता है it is inversely proportional to n के, और जो radius होती है that is directly proportional to n square के। so from here p into r will directly proportional to n, ये हमारे पास यहाँ पे n के directly proportion में आ जाएगा। so अगर हम यहाँ पे देखें अगेन जो मोमेंटम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन, दोनों रिलेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जो P इंटू आर होगा दैट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शन टू द एंगुलर मोमेंटम L। सो फ्रॉम द गिवन कॉलम P और R का जो रिलेशन है, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N के साथ आ रहा है दैट इज इट इज मैचिंग विद Q, एंड दूसरा इसका जो रिलेशन है इट इज मैचिंग विद S। सो जितने भी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें A इज मैचिंग विद R, B is matching with Q and S, C is matching with P and D is also matching with Q and S. So option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.